बात जरा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान जमकर हिंसा हुई। बवाल तब और बढ़ा जब निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी अपना नामांकन करने पहुंची, लेकिन उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावों को अगवा किया। इसके बाद वहां हंगामा हो गया। थोड़ी देर बाद वहां फायरिंग शुरू हुई। यही नहीं, वहां बम भी फेंके गए। बाद में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने हाईवे जाम किया। इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए। इस घटना की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कुछ वाद विवाद हुआ है और उसमें जो अभी तक सूचना है कि लोग हवाई फायरिंग हुई है और भी कुछ हुआ है वहाँ पे। तो उसमें एक व्यक्ति घायल हैं और उनको कोई चोटें हैं सर में और उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से लखनऊ रेफ़र कर दिया गया है। वहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं वो। शेष शांति व्यवस्था में कोई इस वक्त समस्या नहीं है। अब तक 4 लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनकी जांच की जा रही है। तो जरा 2 तस्वीरें देख लीजिए। ये सड़क पर देखिए बाकायदा गोलियां चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, वहां पर बम फेंके जा रहे हैं, लोगों ने हाईवे जाम कर दिया है। तो ये देखिए, नामांकन दाखिल करने के लिए जब लोग पहुंच रहे हैं तो 2 गुट समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से वहां पर जहां पर ये लोग इकट्ठा होते हैं, हाथापाई तो होती है, लेकिन हद तो तब हो गई जब वहां बम फेंके जा रहे हैं, वहां पर फायरिंग हो रही है। तो यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई, दिन दहाड़े बम चलाए गए, गोलियां चली हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, देखिए बाकायदा यहाँ पर फायरिंग हो रही है, बम फोड़े जा रहे हैं। तो स्थिति जरा समझिए कि केवल नामांकन अभी है और नामांकन से रोकने के लिए प्रस्तावकों को अगवा किया जा रहा है। संदीप, तो शायद संदीप तक आवाज नहीं जा रही, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन जरा तस्वीरें आप देख लीजिए। ये 8 जुलाई की तस्वीरें हैं जहां पर ब्लॉक चुनाव में हिंसा के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आई कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी। गोरखपुर में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया और बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वहां मौजूद पुलिस वालों ने जब उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, कितने लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं? और सवाल तो अब पुलिस पर भी उठता है कि आखिरकार अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रही है पुलिस। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के पुलिस की तरफ से, डीजी की तरफ से, सरकार की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारी व्यवस्था पुलिस लगाई जाए और हर ब्लॉक मुख्यालय पर कम से कम जो एक डिप्टी एसपी हैं और 2 थानाध्यक्ष लगाए जाएं। लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा प्रत्याशी थे, भीड़ ज़्यादा आ गई। अगर आप जो सीतापुर की बात करें, लखीमपुर की बात करें या गोरखपुर, तो समाजवादी पार्टी के जो वर्कर्स थे वो हमलावर हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि उनका ये आरोप था कि उन्हें नामांकन नहीं करना दिया जा रहा है। कहीं उनका आरोप था कि पर्चे छीन लिए गए। इस तरह के कई सारे आरोप समाजवादी पार्टी के वर्कर और नेता लगा रहे थे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। लेकिन इनकी तरफ से उपद्रव किया गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। गोरखपुर में भी आधा दर्जन के आसपास लोग हिरासत में है। सीतापुर में FIR दर्ज हुआ। वहाँ मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों को, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको अपहरण कर लिया गया था, ये आरोप था। उसके बाद गोलियां चली और बम चले, 3 लोग घायल हुए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हाईवे को जाम किया गया। ऐसी ही तस्वीरें लखीमपुर खीरी में आई। तो जो कमोबेश जौनपुर हो या लखीमपुर खीरी हो, सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, गोरखपुर, जहाँ से भी ये तस्वीरें आई, गोंडा, बलरामपुर से, वो इसी तरह से आई कि आपसी विवाद का मामला आया कि वर्चस्व की जंग जो कहा जाता है, वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली। लेकिन देर शाम सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है, डीजी येलो ने साफ तौर पर कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और 14 जगह FIR हमने दर्ज कराई है। जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन्होंने पुलिस या पब्लिक पर हमला किया, पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और FIR भी यूपी के कई सारे जिलों में दर्ज की गई है। अर्पिता, ठीक है अजीत, आप नजर बनाए रखिए।